नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं औद्योगिक आग को रोकने वाले उन कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स के बारे में। और इसे समझने के लिए हम गुरुग्राम के इंडस्ट्रियल सेक्टर का उदाहरण लेंगे। चलिए देखते हैं कि वो कौन सी अनदेखी दीवारें और नियम हैं जो हर रोज अनगिनत जिंदगियों और संपत्तियों को बचाते हैं। तो शुरुआत इस सवाल से करते हैं। एक ऐसी आग को कैसे रोका जाए जो अभी तक लगी ही नहीं है? और यही सवाल असल में फायर प्रिवेंशन के पूरे कॉन्सेप्ट का बेस है। मतलब बात आग लगने के बाद एक्शन लेने की नहीं है, बात यह है कि आग लगने की नौबत ही क्यों आए। अच्छा, आग के साइंस को समझने के लिए हमें फायर ट्रायंगल को समझना होगा। देखिए, आग को जलने के लिए ना 3 चीजें चाहिए। 1 फ्यूल, जैसे कि कोई सॉल्वेंट या धूल। 2 ऑक्सीजन, जो हवा में है ही। और 3 हीट, यानी कोई चिंगारी या लौ। और बस यहीं पर प्रिवेंशन का पूरा मिशन आ जाता है। गोल सिर्फ एक है, आग लगने से पहले ही इस ट्रायंगल को तोड़ दो। सीधी सी बात है, फ्यूल, ऑक्सीजन या हीट, इन तीनों में से एक भी चीज गायब हुई तो आग लग ही नहीं सकती। सिंपल। तो आते हैं हमारे पहले सेक्शन पर, द अनसीन डेंजर, यानी अनदेखा खतरा। इमेजिन कीजिए गुरुग्राम का इंडस्ट्रियल लैंडस्केप, जहां फ्लेमेबल सॉल्वेंट्स और हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी ये सब रोजमर्रा की बात है। अब हमारा दूसरा सेक्शन, द सेफ्टी ब्लूप्रिंट। यहाँ हम ये देखेंगे कि हमारे कानून और रेगुलेशंस इस खतरे से निपटने के लिए क्या कहते हैं। देखिए, ये जो लीगल फ्रेमवर्क है ना, ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये वक्त के साथ साथ इवॉल्व हुआ है। शुरुआत हुई 1948 में फैक्ट्रीज एक्ट से, जिसने बेसिक नियम बनाए। फिर 2016 में आया नेशनल बिल्डिंग कोड, जिसने स्टैंडर्ड्स को मॉडर्नाइज किया। और हाल ही में 2020 का ओशा कोड। ये कोड खतरनाक प्रोसेसेस के लिए बिल्कुल क्लियर ड्यूटीज बताता है। और कानून की भाषा देखिए कितनी साफ है। फैक्ट्रीज एक्ट का सेक्शन 38 सीधे सीधे कहता है कि एम्प्लॉयर्स को सभी व्यवहारिक उपाय अपनाने होंगे, ऑल प्रैक्टिकेबल मेजर्स, आग को फैलने से रोकने के लिए। ये कोई सजेशन नहीं है, ये एक लीगल बाइंडिंग है। तो इन सेफ्टी रूल्स के पीछे की सोच क्या है? इसे समझने के लिए हमें हायरार्की ऑफ कंट्रोल्स को देखना होगा। देखिए, सबसे इफेक्टिव तरीका क्या है? एलिमिनेशन, मतलब खतरे को ही जड़ से खत्म कर दो। और सबसे कम इफेक्टिव वो है पीपीई, यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ये तो बस लास्ट रिजॉर्ट है, आखिरी रास्ता। तो स्ट्रेटजी हमेशा यही होती है कि प्रॉब्लम को ही सॉल्व करो, न कि बस उससे बचने के लिए गियर पहनो। चलिए अब आते हैं सेक्शन 3 पर, बिल्डिंग द फायर प्रूफ फोर्ट्रेस। यहाँ बात होगी इंजीनियरिंग और डिजाइन कंट्रोल्स की, जो सेफ्टी की पहली और सबसे मजबूत दीवार है। तो डिफेंस की ये पहली लेयर पूरी तरह से फिजिकल है। मतलब सेफ्टी को बिल्डिंग के स्ट्रक्चर और इक्विपमेंट में ही बिल्ड कर दिया जाता है। मकसद ये है कि एक ऐसा एनवायरनमेंट बने जहां आग का लगना या फैलना लगभग नामुमकिन हो जाए। तो इस किले के अंदर होता क्या क्या है, सोचिए। फायर रेजिस्टेंट कंस्ट्रक्शन मटेरियल, ऐसे फायर रेटेड दरवाजे जो 120 मिनट यानी 2 घंटे तक आग को रोक सकते हैं। फिर हजार्डस एरियाज में एक्सप्लोजन प्रूफ इक्विपमेंट, ये इतने वेल सील्ड होते हैं कि अंदर की कोई चिंगारी बाहर के फ्यूम्स तक पहुंच ही नहीं सकती। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को रोकने के लिए ग्राउंडिंग और बॉन्डिंग, ताकि एक छोटी सी चिंगारी भी पैदा ना हो। और हाँ, इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स में ओवरलोड प्रोटेक्शन और सर्किट ब्रेकर्स तो हैं ही। ये सब मिलकर एक फिजिकल शील्ड बनाते हैं। सेक्शन 4, द ह्यूमन डिफेंस लेयर, क्योंकि एक किला सिर्फ ईंट पत्थर से तो नहीं बनता, है ना। अब बात करते हैं इंसानों की, इस किले के असली सतर्क गार्ड्स की। और ये बात बहुत जरूरी है। कोई भी किला उतना ही मजबूत होता है जितने उसे संभालने वाले लोग और प्रोसीजर्स। टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग अकेले सेफ्टी की गारंटी नहीं दे सकते। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है हॉट वर्क परमिट सिस्टम। सोचिए, कहीं वेल्डिंग या कटिंग जैसा काम होना है तो सबसे पहले उस एरिया को चेक किया जाएगा कि कोई खतरा तो नहीं। फिर एक फॉर्मल परमिट इशू होगा। काम के दौरान एक ट्रेन्ड फायर वॉच हर चीज पे नजर रखेगा, और काम खत्म होने के बाद एक फाइनल चेक होगा। ये एक सिंपल सा प्रोसीजर लगता है, पर यही वो चीज है जो एक छोटी सी चिंगारी को एक बड़ी तबाही बनने से रोक सकता है। और ये विजिलेंस सिर्फ बड़े कामों में नहीं, रोज की आदतों में भी दिखती है। जैसे पेंट शॉप से तेल में भीगे हुए कपड़े हटाना या फर्नीचर फैक्ट्री से लकड़ी का बुरादा साफ करना। ये सब रोज होना चाहिए। नो स्मोकिंग जोन्स को स्ट्रिक्टली एनफोर्स करना,
रेगुलर ट्रेनिंग, इंस्पेक्शंस, ये छोटी छोटी आदतें ही मिलकर एक मजबूत सेफ्टी कल्चर बनाती हैं। और अब सेक्शन 5 द फाइनल अलार्म, हम पहुंच गए हैं सेफ्टी की आखिरी लेयर पर। ये वो सिस्टम्स हैं जो तब काम आते हैं जब प्रिवेंशन के सारे उपाय फेल हो जाएं। ये है हमारी लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस, ऐसे सिस्टम्स जो अर्ली डिटेक्शन और रैपिड रिस्पॉन्स के लिए बनाए गए हैं। इनका काम है डैमेज को मिनिमाइज करना और जान बचाना अगर इग्निशन हो ही जाए। इनमें क्या क्या आता है? ऑटोमेटिक स्मोक और हीट डिटेक्टर्स, हाई रिस्क एरियाज में स्पेशल गैस और वेपर डिटेक्टर्स, और जोरदार साफ सुनाई देने वाले अलार्म्स जो पूरी फैसिलिटी में लगे होते हैं। गोल एक ही है, खतरे की घंटी जितनी जल्दी हो सके बजा दो। लेकिन सिर्फ सिस्टम लगा देना काफी नहीं होता है ना, रिस्पॉन्स प्लान की प्रैक्टिस भी तो करनी पड़ेगी। इसीलिए कानूनन हर 6 महीने में मॉक इमरजेंसी ड्रिल्स करवाना जरूरी है। इससे ये तय होता है कि जब असली अलार्म बजे तो हर किसी को पता हो कि उसे करना क्या है। तो चलिए इस पूरे डिफेंस मॉडल को फटाफट रिकैप करते हैं। सबसे पहले है द फोर्ट्रेस, यानी हमारी इंजीनियरिंग और डिजाइन। फिर आते हैं द गार्ड्स, हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स जैसे हॉट वर्क परमिट सिस्टम। और आखिर में है द अलार्म्स, हमारे डिटेक्शन सिस्टम्स। ये तीनों लेयर्स मिलकर एक जबरदस्त सुरक्षा कवच बनाती हैं। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ता है, क्या सेफ्टी सिर्फ कुछ नियमों का सेट है या ये एक कांस्टेंट स्टेट ऑफ विजिलेंस है, एक लगातार बनी रहने वाली सतर्कता? देखिए, नियम तो फाउंडेशन देते हैं, पर असली सेफ्टी उस ह्यूमन एलिमेंट से आती है जो हर दिन, हर पल इन नियमों को असलियत में जीता है।